हेलो बच्चों, दिस सूरज सर। वेलकम बैक टू माय चैनल अचीवर स्टडी में पांडे सर। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 9th का ज्योमेट्री का 6 चैप्टर जो नाम है सर्कल, आज हम सर्कल स्टार्ट करेंगे। बेसिक कंसेप्ट से करेंगे। जिस बच्चे को सर्कल कुछ भी नहीं आता रहेगा ना, वो भी आज इस लेक्चर के बाद, इस वीडियो के बाद 6.1 फाड़ने का मादा रखिएगा। मतलब बोलेगा सर हलवा बना दियो, आपको आज के बाद मैथ से प्यार हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा जो आप लोग को आना चाहिए। अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है। तो मेरे प्यारे बच्चों, देख, ये क्या है? सर्कल है। और सर्कल में क्या होता है बेटा? सेंटर होता है। सोचोगे ये सेंटर है। वो क्या है? सेंटर। इसको क्या बोलते हैं? सेंटर। क्या बोलते हैं बच्चों? सेंटर। अब मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना, सेंटर से जो सर्कल तक का डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं बच्चों? रेडियस बोलते हैं। तो ये क्या है? रेडियस है। इसको आर ले लिया, इसको क्या बोलते हैं? रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस। अब मेरे प्यारे बच्चों, सर्कल है। अब इसमें सोचो कि एक लाइन है जो सर्कल को की दो पॉइंट को क्या कर रही है? ज्वाइन कर रही है। सोचो यहाँ पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम है पी, इस पॉइंट का नाम है क्यू। तो सर्कल के किसी भी दो डिफरेंट पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन करता है उसे हम लोग बोलते हैं कॉर्ड। क्या बोलते हैं? कॉर्ड। तो ये क्या है? इन सबको क्या बोलेंगे? कॉर्ड। क्या बोलते हैं बेटा? कॉर्ड पी क्यू और कॉर्ड एम एन। कॉर्ड एम एन। यहां तक समझ रहा है? समझेगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब जो मैं बताना चाहता हूं वो देख लीजिए। ये सर्कल का सेंटर है, सोचो कि अब सर्कल के सेंटर से जो कॉर्ड बना होता है, देखो, इस सर्कल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो इसे इसे क्या बोलते हैं बेटा? सोचो कि सेंटर यहाँ है, ये सेंटर हो गया। इस साइड भी रेडियस, इस साइड भी रेडियस। ये सर्कल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, आधा ऊपर आधा नीचे। तो इसको बोलते हैं डायमीटर। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? डायमीटर। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये जो डायमीटर है, ये क्या है? दो रेडियस से मिलके बना हुआ है। रेडियस प्लस रेडियस मतलब टू रेडियस। कितना रेडियस? टू रेडियस। अब बच्चा, जो डायमीटर होता है वो सर्कल का सबसे बड़ा कॉर्ड होता है। मतलब किसी भी सर्कल में डायमीटर से बड़ा कॉर्ड नहीं हो सकता। तो एक चीज अपने दिमाग में चलो बैठा लीजिए कि सबके हो सकता है बहुत सारे स्कूल के एग्जाम में पूछा जाए, डैश इज द लार्जेस्ट कॉर्ड, डैश इज द लार्जेस्ट कॉर्ड, इज द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, कॉर्ड ऑफ द सर्कल या बिगेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। सर्कल का सबसे बड़ा कॉर्ड कौन सा होता है? तो यहाँ आंसर में आएगा डायमीटर। क्या आएगा बेटा? डायमीटर। जो डायमीटर होता है वो सर्कल का सबसे बिगर कॉर्ड होता है। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? सर इतना समझ में आ गया, कोई बात नहीं बच्चों, अगर इतना आ गया तो आगे फाड़ेंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों, सोचो कि एक सर्कल है। अब सर्कल का लेंथ जो होता है, सोचो कि ये यहां से हम लोग लेंथ ले रहे हैं, इसका लंबाई हम लोग नाप रहे हैं यहां से लेके यहां तक। तो इसको क्या बोलते हैं? सर्कल का सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या बोलते हैं बच्चा? सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आज के बाद आपको कोई पूछा सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों। वाला लेंथ ऑफ सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। दूसरा चीज, ये जो इसके अंदर कितना एरिया है, कितना एरिया, मतलब सर्कल का एरिया, सर्कल का एरिया। तो सर्कल का एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? 2 पाई आर। यहाँ पे बैक चला गया। 2 पाई आर, 2 पाई आर, 2 पाई आर, 2 पाई आर। 2 पाई आर, 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 2 पाई आर,
तो एरिया ऑफ सर्कल हम लोग 8वीं में भी पढ़े हैं, 7वीं में पढ़े हैं। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। दूसरा चीज आपको ऑलरेडी पता है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। पाई की वैल्यू क्या होता है? 22/7 इज इक्वल्स टू 3.14। पाई की जगह पे हम लोग दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, अगर कुछ दिया है तो वही लेंगे। अब आते हैं जो मेन चीज है उस पे। ये आई होप यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया है कि इसको कॉर्ड बोलते हैं। जो डायमीटर होता है सबसे बड़ा कॉर्ड होता है। उसके बाद डायमीटर रेडियस का डबल होता है। अब देखो डायमीटर जो होता है रेडियस का डबल होता है, बट रेडियस क्या होता है? देखो ये जो 2 यहाँ पे है मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो डायमीटर बाई 2 इक्वल्स टू रेडियस। मतलब जो रेडियस होता है ये डायमीटर का हाफ होता है। क्या होता है? डायमीटर बाई 2। रेडियस इज हाफ ऑफ द डायमीटर। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? अब जो मैं बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको एकदम ध्यान से देखना है। सर क्या बताने जा रहा हूँ? अब जो बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान से देखना है आप लोग को। चलिए, एक सर्कल है, ठीक। यहाँ पे एक कॉर्ड मैंने ड्रॉ कर दिया। इसका कॉर्ड का नाम ले लिया पी क्यू। इसका नाम ले लिया पी क्यू। जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये किसी को नहीं आया तो उसको ऐसा लगेगा सर्कल बहुत हार्ड है। अगर ये आ गया तो ऐसा लगेगा 6.1 सर हलवा है। आप रुकिए, हम लोग घर से हम लोग करके सॉल्व करते हैं, ऐसा होगा अगर ये समझ में आ गया तो। अब मेरे प्यारे बच्चों सोचो कि ये सेंटर है, सेंटर को हम लोग ले लिए सी। अब सर्कल के सेंटर से उसके कॉर्ड पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है, सोचो कि यहाँ पे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ है। क्या ड्रॉ है बेटा? परपेंडिकुलर। यहाँ पे एम ले लो। अब देखो बच्चों, ये इसमें परपेंडिकुलर है। सर्कल के सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर जो ड्रॉ होता है वो क्या करता है? देखो यहाँ पे सीएम परपेंडिकुलर है किस पे? पी क्यू। एक सेगमेंट है, सीएम का एक सेगमेंट है। क्या लिखेंगे? सेगमेंट सीएम इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड कॉर्ड पी क्यू। अब मेरे प्यारे बच्चों, जहाँ कॉर्ड पी क्यू लिखा हो ना, वहां सेगमेंट पी क्यू भी लिख सकते हो। ये एक सेगमेंट ही है, एक क्या है? सेगमेंट ही है। अब मैं बताना क्या चाहता हूँ, आप सोच रहे हैं सर बताना क्या चाहते, जल्दी बताओ। बताता हूँ। सर्कल के सेंटर से कॉर्ड में जो परपेंडिकुलर होता है ना, वो कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। जितना पीएम होगा उतना क्यूएम होगा। क्या बोल रहा हूँ? सर्कल, किसी भी सर्कल के सेंटर से उसके कॉर्ड पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है, वो उस कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, मतलब बाइसेक्ट करता है। एक तो परपेंडिकुलर है और बाइसेक्ट भी करता है। देखो बाइसेक्ट करना मतलब क्या? वो किसी चीज को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। क्या करना? डिवाइड करना। मतलब मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग लिख सकते हैं जो पीएम होगा ना, पीएम 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। अब मैं यहाँ पे कुछ बताना चाहता हूँ जो उसका आंसर आप लोग देंगे 2 इक्वल पार्ट में। सोचो कि जो ये पी क्यू है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सोचो कि उसका लेंथ जो है 16 सेंटीमीटर। कितना है? 16 सेंटीमीटर। अगर मैं बोलूँ 16 सेंटीमीटर का एक धागा है, क्या है? धागा है, थ्रेड है, उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो आप बोलेंगे सर 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया बेटा, सही बता रहे हो। आधा आधा नहीं, राधा राधा नहीं, आधा आधा। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ क्या हो जाएगा? ये परपेंडिकुलर है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। जितना ये होगा उतना ये होगा। ये कितना होगा? पूरे का आधा। देखो 8 क्या है? 16 का आधा है ना बेटा। 8 क्या है? 16 का आधा है ना, हाफ है। तो मतलब ये भी 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा। अब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, जो 8 जो है, 8 क्या है? 8 इज हाफ ऑफ 16। ऐसा लिख सकता हूँ बच्चों, लिख सकता हूँ ना? क्योंकि 2 8 जा 16 होगा। तो यहाँ 8 क्या है बेटा? पीएम ने 8 है। तो हम लोग अपने क्वेश्चन में क्या लिखेंगे? देखो पीएम हम लोग कैसे लिखेंगे? पीएम इज हाफ ऑफ, पीएम जो होगा
हाफ होगा किसका, पूरे का। पूरा मतलब क्या 16 है, और यहाँ पे पूरा मतलब क्या पी क्यू है। क्या है बेटा, पीएम जो होगा पी क्यू का हाफ होगा। पीएम जो होगा वो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, पी क्यू का हाफ होगा। पीएम जो होगा वो पी क्यू का हाफ होगा। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों। याद रखना कि ये जो पीएम है इतना पूरे का आधा होगा, ये भी पूरे का आधा होगा। जो क्यूएम होगा ना, देखो सारे बच्चे यहाँ देखिए, क्यूएम इज ऑल्सो हाफ ऑफ पी क्यू। और ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। जितना पीएम होगा उतना क्यूएम होगा, पीएम जितना होगा उतना क्या होगा, क्यूएम होगा। और इन सबका रीजन क्या होगा, जब मैं अभी आपको बता रहा था कि अगर ये नहीं आया तो 6.1 नहीं समझेगा। इनका रीजन क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, याद रखो, ये सबको बार बार लिखना है और लिखते लिखते आपको याद हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, इसका रीजन क्या होगा, परपेंडिकुलर, क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू इज कॉल्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। बाइसेक्ट द कॉर्ड क्या लिखा हो, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल। सर्कल के सेंटर से जो कॉर्ड में परपेंडिकुलर होता है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो वही मैं लिखा हूं, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू इट्स कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। क्या बोल रहा हूं बच्चों, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू इट्स कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अगर इतना समझ में आ गया, मैं बता रहा हूँ बच्चों, आपको जब भी क्वेश्चन जो भी बताऊंगा उसमें हर एक चीज आपको समझेगा और आप बोलेंगे सर ये तो हलवा है। क्या है, हलवा है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों अब दूसरा चीज क्या बताने जा रहा हूं वो देखिए। दूसरा चीज आपको आना चाहिए पाइथागोरस अप्लाई करने। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा जो आपको आना चाहिए, लेकिन मैं उसको उससे पहले आपको समझा दूंगा कि पाइथागोरस थ्योरम कैसे अप्लाई करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों एक चीज सबके दिमाग में हो जाना चाहिए कि पाइथागोरस थ्योरम हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई करते हैं। किसमें अप्लाई करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में। अब दिमाग में आएगा सर राइट एंगल ट्रायंगल क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों जिस ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री होता है उसे बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो मेरे प्यारे बच्चों हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया है, अब सोचो ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये 90 है, इसका नाम ले लो पी क्यू आर। पी क्यू आर मेरे प्यारे बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने वाले साइड को बोलते हैं हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस मतलब साइड अपोजिट टू 90 डिग्री। देखो सामने वाले क्या बोलते हैं, अपोजिट ना, साइड अपोजिट टू 90 डिग्री इज कॉल्ड एज हाइपोटेनियस। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब क्या है बेटा, यहाँ पे प्यार का स्क्वायर। क्या है बेटा, प्यार सॉरी प्यार नहीं, पी आर। क्या है बेटा, पी आर का स्क्वायर। देखो यहाँ पे क्या है, पी आर का स्क्वायर। तो बच्चों हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। और हम लोग कैसा पढ़ते हैं, इस सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग साइड, मतलब फर्स्ट साइड का स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड का स्क्वायर। ऐसे हम लोग बचपन से 8वीं से पढ़ते आ रहे हैं कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू फर्स्ट साइड का स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड का। लेकिन कुछ बच्चों को नहीं समझता, तो उनके लिए सूरज सर है, उनको हलवा बनाने के लिए इतना समझता है कि 90 के सामने हाइपोटेनियस होता है। तो हाइपोटेनियस क्या है, यहाँ पे पी आर है, पी आर का स्क्वायर इक्वल्स टू, अब इसको छोड़ दो बचा क्या है, अगर मेरे प्यारे बच्चों अगर इसको छोड़ दिया जाए, प्यार को छोड़ दो, सॉरी पी आर को छोड़ दो, तो क्या बचा, पी क्यू और क्यू आर बचा। तो क्या लिखेंगे, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। जो बचा हुआ साइड है उसका स्क्वायर करके प्लस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा बच्चों, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम। और इसके ऊपर लिखोगे, पहले यहाँ ऐसे लिखना पड़ेगा, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पहले आपको दिखाना पड़ेगा 90 डिग्री, पी क्यू आर इक्वल्स टू, अभी तक मैं क्वेश्चन नहीं बताया, अभी तक मैं बेसिक बता रहा हूँ कि जो 6.1 को सॉल्व करने के लिए आपको क्या क्या आना चाहिए। और मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि आपको भले आता हो
लेकिन मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि किसी किसी बच्चों को नहीं आता ना, हम ऐसा सोच रहे हैं कि आपको नहीं आता, लेकिन आपको आता है, मुझे पता है आप लोग को आता है। लेकिन ये उन सब बच्चों के लिए है जिनको कुछ नहीं आता, उनको भी आ जाएगा। इसलिए मैं बेसिक्स बता रहा हूँ, जिनको आता है, जिनको नहीं आता उसको भी चैप्टर समझना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, लिखेंगे इन ट्रायंगल, कैसे लिखना है ऐसे अप्लाई करने से पहले, जब भी देखो कभी भी पहले दिखाना पड़ेगा कि राइट एंगल है, क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब हमको यहाँ लिखना है बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस। अगर मैं आपसे पूछूं कि पाइथागोरस थ्योरम क्यों यूज करते हैं, कब यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम, अब वो भी बात है, सर हमको कैसे पता चलेगा पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, और क्या इसका यूज क्या है, इसकी एप्लीकेशन क्या है, काम क्या है भाई, काम क्या है, वो पता होना चाहिए ना। देखो अगर आपको ये पता रहेगा तो कभी लाइफ में आप भूलेंगे नहीं। इसलिए आज मैं बताना चाहता हूँ ना, क्योंकि ये 10वीं में भी यूज होगा, 10वीं में तो सेकंड चैप्टर है ज्योमेट्री का, पाइथागोरस थ्योरम। मेरे प्यारे बच्चों, सब लोग यहाँ देखिए, अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल में 3 साइड होता है, तीनों साइड में से किसी भी 2 साइड का लेंथ पता होगा। क्या बोल रहे हो सर? पहली बात तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, पहली बात क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, और राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड में से किसी भी 2 साइड का लेंथ अगर गिवन है, लेंथ क्या है, दिया है, गिवन है, तो क्या देखो फॉर एग्जांपल यहाँ देख लो मेरे प्यारे बच्चों, ये है 3 दिया है, ये कितना दिया है 4, ठीक है, पी क्यू दिया है और क्यू आर दिया, तो हम लोग क्या निकाल लेंगे, प्यार निकाल लेंगे, सॉरी पी आर निकाल लेंगे, हाइपोटेनियस निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, हाइपोटेनियस, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो अभी मैं क्या बोला, सबके दिमाग में बैठा, सूरज सर ने बोले कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल में, सूरज सर ने क्या बोल बताया आप लोग को कि राइट एंगल ट्रायंगल में अगर 2 साइड का लेंथ दिया है तो तीसरे साइड का निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, डिटरमाइन कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, और मेरा गारंटी है, ऐसा मेरा विश्वास है कि आप लोग को ये इतना समझ में आ गया है, और आगे हम लोग फाड़ देंगे, आग लगा देंगे, सॉरी आग लगा देंगे, पढ़ेंगे क्या, मतलब सब मिला के हम लोग सॉल्व करेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। हर एक बच्चे को मैथ से प्यार होना चाहिए, यही मेरा टारगेट है, और आपको मैथ से प्यार हो जाएगा खुद ही। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपको मैथ से प्यार हो रहा है कि नहीं। अगर आपको मैथ से प्यार हो रहा है तो कमेंट करिए, सर मुझे मैथ से प्यार हो रहा है, तो फिर हम लोग लिखेंगे अब तो होने लगा है ना मैथ से प्यार। चलो, तो मेरे प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं 6.1, और एकदम हलवा है क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे। क्वेश्चन क्या दिया है, डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड ए बी, डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड ए बी, एक कॉर्ड है जिसका नाम है ए बी, और उसका डिस्टेंस कहाँ से, फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल, सर्कल के सेंटर से कॉर्ड ए बी का डिस्टेंस, सर्कल के सेंटर से कॉर्ड ए बी का डिस्टेंस कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर। तो क्या दिया है बेटा, डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड ए बी, डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड ए बी फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज 8 सेंटीमीटर। एक कॉर्ड है जिसका नाम दिया है ए बी, उस सर्कल के सेंटर से 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, 8 सेंटीमीटर दूरी पे है, ठीक है। आगे क्या बोला है, लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी इज 12 सेंटीमीटर, मतलब कॉर्ड ए बी का जो लेंथ है वो कितना है, 12 सेंटीमीटर। कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 12 सेंटीमीटर। अब आगे क्या बोला है, फाइंड द डायमीटर ऑफ सर्कल, सर हलवा क्या है, हलवा है। चलिए देखिए, सबसे पहले हम सर्कल ले लेंगे, क्या ले लेंगे बच्चों, सर्कल, सर्कल, कल नहीं आज पढ़ रहे हैं सर्कल, ठीक है। अब देखिए, तो आपको सर्कल पढ़ के कैसा लग रहा है आप कमेंट करके बताइएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सोच लो कि यहाँ पे क्या है, सेंटर है, सर्कल का सेंटर, सर्कल का सेंटर, सेंटर तो कुछ दिया नहीं, तो अपने मन से ले लो सी, क्या ले लो, सी फॉर चतुर, सी फॉर चतुर, समझा, समझ रहे हो, क्लियर। चलो मेरे बच्चों चालाक, अब मैं बच्चों देखो हमारे चालाक बच्चे देखिए यहाँ पे, तो अब आगे क्या दिया है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ दिया है कॉर्ड ए बी, एक कॉर्ड है जिसका नाम है ए बी, क्या नाम है युवराज, ए बी। यहाँ पे एक बच्चा है युवराज बोल रहा है बी बी, ए बी है बेटा, ए बी। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक कॉर्ड है जिसका नाम है ए बी, ए बी, समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों। अब दिया है
डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड ए बी फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल इज 8 सेंटीमीटर। कॉर्ड ए बी का डिस्टेंस, दूरी, डिस्टेंस कहां से, सेंटर ऑफ सर्कल से कितना है, 8 सेंटीमीटर। मतलब सर्कल के सेंटर से कॉर्ड ए बी का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 8 सेंटीमीटर है। मतलब ये वाला डिस्टेंस, ये जो लाइन में ड्रॉ किया हो, इतना इतना कितना है, 8 सेंटीमीटर। कितना है, 8 सेंटीमीटर। भाई कंट्रोल करो, कंट्रोल, थोड़ा कंट्रोल करो बाबा। इधर एक मेरे प्यारे बच्चों, ये कुछ बच्चों को कंट्रोल नहीं होता, बोल देते हैं, भाई बोलना नहीं बेटा। चलो, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या कर दिया, सोचो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, यही डिस्टेंस हो गया ना। तो ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर दिया और इसका नाम ले लिया एम। क्या ले लिया, एम। ठीक है। और ये कितना है मेरे प्यारे बच्चों, ये है 8 है। कितना है, 8 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड ए बी फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल इज 8 सेंटीमीटर। आगे बोला है बेटा लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी इज 12 सेंटीमीटर। कॉर्ड ए बी का लेंथ, कॉर्ड ए बी का लेंथ मतलब मेरे प्यारे बच्चों ए से लेके जो बी तक का डिस्टेंस है वो कितना है, 12 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है क्या बच्चों, हलवा है, क्या है, हलवा। आगे बोला है फाइंड द डायमीटर। क्या बोला है, डायमीटर। मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं बोलूं आपसे कि बेटा सोचो रेडियस 8 सेंटीमीटर है, डायमीटर कितना होगा, कमेंट करके बताइए, बताइए कमेंट करके डायमीटर कितना होगा अगर रेडियस 8 सेंटीमीटर है। अभी कुछ दिन पहले मैं बताया था कि डायमीटर जो होता है रेडियस का डबल होता है, रेडियस का डबल। मतलब अगर हम यहाँ रेडियस निकाल ले तो डायमीटर मिल जाएगा, उसका डबल कर देंगे। तो देखो बेटा यहाँ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। अब देखो ये क्या है बेटा, रेडियस ये ना सर्कल के सेंटर से सर्कल तक का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, रेडियस। तो ये जो सी बी है या तो यहाँ ड्रॉ करो, हो सकता है कोई बच्चा इस साइड भी ड्रॉ करेगा, उसका भी राइट होगा। ये नहीं कि जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे राइट है, इस साइड भी हम लोग कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। समझ रहे हो बच्चों। अगर यहाँ नहीं करना है तो उस साइड, और इस साइड करना है तो उस साइड, एक साइड कोई भी आप यहाँ ट्रायंगल बनाइएगा। ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ कंस्ट्रक्शन कर दिया। क्या कर दिया बच्चों, कंस्ट्रक्शन। ये कंस्ट्रक्टेड लाइन चाहिए तो दिखा दो, ड्रॉ कर दिया। क्या ड्रॉ कर दिया, BC। अब BC क्या है बेटा, रेडियस है। क्या है, देखो अगर आपको ये नहीं समझ रहे हो, कोई सर्कल है तो सेंटर से सर्कल तक का जो डिस्टेंस होगा रेडियस होता है। ये भी रेडियस है, 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 ये भी रेडियस है। सर्कल का, सर्कल के सेंटर से सर्कल तक का कोई भी सर्कल पे कोई पॉइंट है वहां तक का जो डिस्टेंस हो गया होगा रेडियस। तो ये रेडियस है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, रेडियस है। अब बेटा ये देख लीजिए, ये रेडियस है। अब ये पूरा कितना दिया, 12। अब देखो सर्कल के सेंटर से कॉर्ड पे जो परपेंडिकुलर होता है, सूरज सर ने क्या बताया था, सर्कल के सेंटर से कॉर्ड पे जो परपेंडिकुलर होता है वो कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। मतलब ये जो परपेंडिकुलर है किस पे, ए बी पे, वो ए बी को डिवाइड करेगा, ए बी को डिवाइड करेगा दो इक्वल पार्ट में। ए बी कितना है, 12 है। तो 12 का दो इक्वल पार्ट कितना होगा, आधा आधा। किसमें, आधा आधा में डिवाइड करेगा। मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। लेकिन करके दिखाना पड़ेगा, मैथ में हर चीज स्टेप क्या करना पड़ता है, सॉल्व करके दिखाना पड़ता है। चलो अब हम करके दिखा दे। समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों। अब क्या बन गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। पूरा समझा दो, फिर जब आपको सॉल्व कराऊंगा ना, मेरे से पहले आप मन में आंसर, सर ये आंसर देते रहेंगे। अभी तक यहाँ तक आई होप सब समझा होगा बिना सॉल्व किए। ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, CMB। देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इसका 90 डिग्री है। राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड का लेंथ पता है, MB पता है और CM पता है। तो क्या मिल जाएगा, BC पता चल जाएगा। क्या, BC मतलब हाइपोटेनियस है। आप समझ रहे हो। देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है जिसमें दो साइड का लेंथ पता है, तो तीसरे साइड का मिल जाएगा। कैसे, पाइथागोरस चचा के थ्योरम से। ठीक है, सॉरी चचा नहीं, पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू फर्स्ट साइड का स्क्वायर प्लस सेकंड साइड का स्क्वायर। या तो आप ऐसे बोल सकते हो, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगा, BC। और मेरे प्यारे बच्चे यहाँ BC क्या है, रेडियस है। और डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल। तो जो भी आएगा उसका डबल कर देंगे, क्या मिल जाएगा, डायमीटर। चलो करके दिखाते हैं। और ये आपको हलवा अगर लग जाएगा
तो बाद में आप लोग कमेंट करिएगा सर हलवा था हलवा, हमको हलवा कमेंट चाहिए आपसे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे सॉल्यूशन। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे यहाँ पे सर्कल विथ सेंटर, सर्कल विथ सेंटर सी, सर्कल विथ सेंटर सी, सर्कल विथ सेंटर सी। अब यहाँ क्या लिखेंगे सेगमेंट ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल, सेगमेंट ए बी इज द कॉर्ड ऑफ द सर्कल। तो मेरे प्यारे बच्चों देयर फोर ए बी का लेंथ कितना है, ए बी का लेंथ दिया है 12 सेंटीमीटर, ए बी का लेंथ गिवन। मेरे प्यारे बच्चों ये जो सीएम है, सेगमेंट सीएम इज द डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल। यहाँ क्या लिखेंगे सेगमेंट सीएम is the distance of chord, distance of chord from center of circle, center of circle। therefore ये जो डिस्टेंस है therefore cm कितना हो जाएगा, डिस्टेंस दिया है डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड ए बी फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल, डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड ए बी, यहाँ पे ए बी लिख देना, डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड ए बी मैंने लिखा, आप लोग को लिखना है डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड क्या नाम है उसका ए बी, कहाँ से फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल। देयरफॉर सीएम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखो बेटा सीएम जो है हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, सीएम इज परपेंडिकुलर टू ए बी, यहाँ लिखेंगे सिंस, क्या लिखेंगे बेटा सिंस सेगमेंट सीएम इज परपेंडिकुलर टू, सेगमेंट लिखो या कॉर्ड लिखो, बात बराबर आपको बताया था कि कॉर्ड को सेगमेंट भी लिख सकते हो, सेगमेंट ए बी, ठीक है। अब सर्कल के सेंटर से कॉर्ड पे जो परपेंडिकुलर होता है वो कॉर्ड को क्या करता है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो नाउ वी कैन राइट देयरफॉर जो बीएम होगा, बीएम इज हाफ ऑफ, ये जो होगा पूरे का आधा होगा, किसका पूरे का आधा, पूरा मतलब क्या है ए बी का, ए बी। और मैं आपको बोला था बच्चों यहाँ पे रीजन लिखना पड़ेगा, रीजन क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों परपेंडिकुलर drawn from center of circle to its chord bisect the chord, bisect the chord, perpendicular drawn from center of circle to its chord bisect the chord। अब मेरे प्यारे बच्चों ये जो ए बी है वो कितना है 12, कितना है 12, तो क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 6 जा। तो मेरे प्यारे बच्चों जो बीएम होगा ना, बीएम कितना होगा 6 सेंटीमीटर, कितना होगा 6 सेंटीमीटर। अब बेटा हमको क्या मिल गया बीएम। अब क्या करना है बेटा, यहाँ देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है सी एम बी, इसमें जाएंगे सी एम बी। एक चीज और डिस्क्राइब कर दो यहाँ पे, ये जो सेगमेंट बीसी है इज द रेडियस ऑफ सर्कल, यहाँ लिख दो सेगमेंट बीसी इज द रेडियस ऑफ सर्कल। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ क्या लिखेंगे इन ट्राइंगल सी एम बी, एंगल सी एम बी आपको भी बताया था राइट एंगल ट्राइंगल, पहले आपको 90 दिखाना पड़ेगा। सी एम बी देखो इन ट्राइंगल सी एम बी, पहले उसमें क्या लिखाएंगे 90 डिग्री, तो हम क्या लगा सकते हैं बेटा पाइथागोरस थ्योरम। देखो यहाँ दो साइड का लेंथ पता है, एम बी पता है सी एम पता है, बी सी मिल जाएगा, तो हम लोग यहाँ क्या लगा सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों बाई पाइथागोरस थ्योरम।
पाइथागोरस थ्योरम। समझ में आया बेटा मेरे बारे बच्चों? अब क्या करेंगे बेटा, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? देखो, ये 90 के सामने वाले साइड को क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। तो क्या लिखते हैं? हाइपोटेनियस का स्क्वायर है। हाइपोटेनियस क्या है बेटा? बीसी। तो लिखेंगे बीसी का स्क्वायर इक्वल्स टू, बीसी का स्क्वायर इक्वल्स टू फर्स्ट साइड का स्क्वायर, फर्स्ट साइड क्या है बेटा? पीएम प्लस सेकेंड साइड क्या है बेटा? बीएम। बीसी का स्क्वायर इक्वल्स टू सीएम का स्क्वायर प्लस बीएम का स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों, बीसी पता नहीं है, फाइंड आउट करना है। सीएम कितना है? 8 है, तो क्या लिख देंगे? 8 का स्क्वायर। बीएम कितना है बच्चों? 6 है, तो क्या लिख देंगे? 6 का स्क्वायर। अब मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा? देयरफॉर बीसी का स्क्वायर इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर क्या होगा बेटा? 64, और 6 का स्क्वायर क्या होगा? 36। क्या होगा बच्चों? 36। तो 64 और 36 क्या हो जाएगा बेटा? 100। तो बीसी का स्क्वायर इक्वल्स टू 100। देयरफॉर बीसी इक्वल्स टू, या तो आप यहाँ लिख दो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब जब एग्जाम में लिखिएगा आप लोग, तो यहाँ पूरा अच्छे से लिखिएगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ क्या आएगा? अंडर रूट। क्या आएगा? अंडर रूट। अब बहुत सारे बच्चे के दिल में ख्याल आएगा, सर हम लोग जब एलजेब्रा में पढ़ते हैं, अगर स्क्वायर हटाते हैं तो राइट साइड में प्लस माइनस अंडर रूट आता है, तो यहाँ पे क्यों प्लस माइनस नहीं आता? अगर आपसे मैं पूछूं बेटा ज्योमेट्री में जब हम लोग स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरे साइड प्लस माइनस क्यों नहीं आता? तो उसका आंसर आप क्या करोगे? क्योंकि जो भी चीजें हम ज्योमेट्री में पढ़ते हैं वो लेंथ से रिलेटेड होता है, डिस्टेंस से रिलेटेड होता है, एरिया से रिलेटेड होता है और वॉल्यूम से रिलेटेड होता है, और ये चीजें कभी भी निगेटिव में नहीं होती। तो क्या लिखोगे? व्हाट एवर वी लर्न इन ज्योमेट्री विच इज रिलेटेड टू लेंथ, डिस्टेंस, एरिया एंड वॉल्यूम, एंड दिस थिंग नेवर बी नेगेटिव। ये चीजें कभी भी नेगेटिव में नहीं होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, देयरफॉर यहाँ क्या हो जाएगा? इधर देखो, यहाँ स्क्वायर हटा चल गया है अंडर रूट। अब बेटा ये बताइए 100 किसका स्क्वायर होता है? 10 का। तो बीसी कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। ये जो बीसी है बहुत क्यूट, मतलब बीसी मतलब क्या होता है? सेगमेंट है ना। यहाँ पे बीसी क्या है? यहाँ पे रेडियस है। क्या है बच्चा? रेडियस है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये रेडियस दिया, क्या फाइंड आउट करना है अपने को? डायमीटर। मेरे प्यारे बच्चों, क्या फाइंड आउट करना है? डायमीटर ऑफ सर्कल। और मैं आपको बेसिक इतना अच्छे से बता दिया हूँ कि आप लोग आंसर टाइप कर दिए होंगे, देखते रहेंगे और टाइप कर दिए होंगे मेरे बताने से पहले। तो डायमीटर जो होता है वो रेडियस का ट्वाइस होता है, डबल होता है, 2 टाइम होता है। 2 इंटू रेडियस क्या होता है? 2 इंटू रेडियस। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ लिखेंगे देयरफॉर डायमीटर इक्वल्स टू, यहाँ देखो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर रेडियस इक्वल्स टू क्या आ गया? ये तो रेडियस है, रेडियस इक्वल्स टू क्या आ गया? 10 सेंटीमीटर। देयरफॉर डायमीटर इक्वल्स टू 2 इंटू रेडियस, 2 इंटू रेडियस। तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। तो एक डायमीटर कितना आ गया? लास्ट में आंसर लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। देयरफॉर डायमीटर ऑफ सर्कल इज 20 सेंटीमीटर। मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया रहेगा और हलवा लगा होगा। अगर हलवा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आप चैनल पे नए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा के रखिए कि जब भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि हर एक क्वेश्चन को अलग अलग वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि वीडियो जब ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो बहुत सारे बच्चे नहीं देखते, क्योंकि सोचो कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन आता है तो सेकंड क्वेश्चन जस्ट देखना, सेकंड क्वेश्चन का अलग से वीडियो रहेगा तो आप सिर्फ सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। इसलिए चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।